आए प्रेमियों, उस समय जब आप मां के गर्भ में थे तब आपने कसम खाई थी, ध्यान का वादा करके सूरत तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा आपने किया था, लेकिन आप इस संसार में आकर के भूल गए। घर काजल बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही। अभी मौत होगी नहीं कुछ पता है, दिन रात न मौत की याद रही। उम्रा सब बीतत जाए चली, और तूने क्यों प्रभु से मुख मोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सूरत तूने वादा किया था मैं दिन रात ध्यान करूंगा, उस नहीं याद है। शीश तले और पग ऊपर थे जब मां के पेट में लेट रहा। जब लेटा था मां के गर्भ में, सर नीचे पैर ऊपर था, तब आपने ध्यान का वादा किया था। शीश तले पग ऊपर थे जब मां के पेट में लेट रहा, तब तूने प्रभु से इकरार किया और तूने भूल के वो सब छोड़ दिया। बाबा जी ने हम आपको याद दिला दिया, कहा बच्चा अरे याद कर लो उस दिन की बात जब तुम मां के गर्भ में उल्टा लग के थे, तब तुमने कसम खाई थी उस बाप पिता परमेश्वर मालिक से, तीन लोग के मालिक से, और जिसने तुमको एक किराए का मकान दिया है। लेकिन इस संसार में आकर के सब भूल गए, तुम्हें याद नहीं है। अभी आपको बहुत मार खानी पड़ेगी। बाबा जी ने कहा अगर आप जीते जी मरने का तरीका सीख जाओगे तो आपके करीब यमदूत नहीं आएंगे। अगर जीते जी मरने का तरीका आपने नहीं सीखा तो आपके करीब यमदूत आएंगे। कहा महात्मा ने, आया है सो जाएगा, यानी जाना तो पड़ेगा इस संसार से। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बांधा जाए जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है तो कोई जंजीरों में जकड़ करके जाता है। बस यही दो रास्ते हैं। बाबा जी ने कहा जीते जी अगर आपने मरने का तरीका सीख लिया तो आप सिंहासन पर बैठ करके जाओगे। जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठ करके आप जाओगे और भवसागर से पार हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। फिर इस काल माया के देश में कभी नहीं आओगे। लेकिन जीते जी मरने का तरीका सीख जाओगे तो जीवत मरिए और भवजल करिए। आए प्रेमियों, मरते मरते सब करे और मरे न जाना को होए। सभी कोई कहता बच्चा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन मरने का तरीका आपने नहीं सीखा, जाना नहीं कैसे मरा जाता है। मरते मरते सब करे, मरे न जाना कोई। और पलटू जो जीते मरे तो सहज परायण होए। जो जीते जी मर जाता है वही सहजता से अपने धाम को चला जाता है, फिर कभी भी नहीं मरता है। जो जीते जी मर जाता है शरीर में। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जागे वह जीव, कौन जीव जानता है? जो गुरु का प्यारा, जो गुरु का प्यारा होता है जीव, वही जाग पाता है। और जियते म सीखे मरन सखिया, और बिन जागे न पैहो सजन सखिया। बिना जागे वो प्रीतम पति नहीं मिलेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जाग जाओ और बिना रोए भी नहीं। हंस हंस कांत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसे खेले प्यो मिले तो कौन दुहाई होए। हंस हंस करके वो पति प्रीतम को आप नहीं पाओगे। उदाहरण आप ले लीजिए, आपके घर में एक कुंवारी बच्ची होती है, कुंवारी कन्या होती है। हमारी बच्चियां जब अपने पति को, ये भौतिकी पति को पाने के लिए हम लोग अपने बच्ची को अपने ससुराल भेजते हैं पति के पास, वो बच्ची भी हमारी रो करके जाती है और अपने पति को पाती है कब रो करके। और हम लोग उस पति को पाने के लिए हम सोचते हैं हंस हंस के भी जाएगी। बाबा जी ने कहा जहां ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हो, सदा सदा के लिए अमर हो जाते हो, वो अमर लोग पाने के लिए आपको हंस हंस के मिल जाएगा। बाबा जी ने कहा थोड़ा सा आंसू टपका लो, थोड़ा सा रो लो, क्या दिक्कत है? आपको सुख पाने के लिए विरह पैदा हो आपके अंदर, तड़प पैदा हो आपके अंदर। जब ऐसा तड़प और विरह पैदा हो जाएगी तो आपके समय के जो संत होते हैं वो आ जाएंगे। अरे ये तो आपके राजस्थान की पावन धरती वही तो है
मीराबाई छत्राणी घराने के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली थी। प्रेमियों, जब उनको अपने पति से मिलने का वो सौभाग्यशाली पति जो अमर पति होता है और स्वयं को पति अमर बना लेता है, वही पति को पाने के लिए जब रोना शुरू हो गया, यही मीराबाई रहने वाली छत्राणी यही की चित्तौड़गढ़ की, जब रोना शुरू कर दिया, उनको ये नहीं मालूम था इस धरती पर कौन पति आया है हमको लेने के लिए, हमें विदा कराने के लिए, हमारे साथ भवन छोड़ने के लिए। उनको ये नहीं पता था, लेकिन जहां पे बैठी अपने घर के अंदर वहीं से रोना शुरू कर दिया। जब आंखों से आंसू की धार बहने लगी, हे पति प्रीतम तुम कहाँ हो, हमको लेने के लिए आए हो, जल्दी से जल्दी आ जाओ। आए प्रेमियों, रघुनाथ जी उस समय के संत सद्गुरु थे और कहाँ रह रहे थे? उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में रहते थे। वो वहां पर रघुनाथ जी, लेकिन कोई नहीं जान पाता था। काम कौन करते थे? जूता सिलने का काम करते थे। प्रेमी भाई बहनों, कितना नीच घराने में अवतार उनका हुआ था, तो संत सद्गुरु को कुछ पता नहीं कहाँ पे आ जाए, किस घराने में आ जाए, कुछ पता नहीं है। और दौड़ करके कहाँ गए? वो छत्राणी घराने की राजरानी प्रेमी भाई बहनों मीराबाई को नाम की दौलत दिया और बस उसी जगह से मीराबाई मगन हो गई। आप पायो जी पायो, मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। सद्गुरु ने मुझे कौन सी अमोलक संपत्ति दे दिया और कर कृपा अपनायो, कृपा करके मुझे अपना लिया। संत सद्गुरु धरती पर जो रहते हैं वो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन कब? जब आप जिसके सामने बैठो, आप जिसकी पूजा करते हो, राम की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, आप किसी की पूजा करते हो, जब भी आप पूजा करो तो उनके सामने बैठो और उनसे ये कहो, हे मेरे मालिक हमें अमर कर दो, हमारा घर पहुंचा दो, हमारा घर मुझे दिला दो। जब ये आप मांगोगे तो ऐसी बात नहीं है, वो आपको ना दे, आपको दे देंगे, लेकिन उनके पास तो दौलत नहीं होगी, लेकिन आपको बता देंगे कि जाओ फला के पास चले जाओ, उनके पास जाओगे ये दौलत तुमको मिल जाएगी। भगवान राम ने सबरी को दिया नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सत्संग में सुना होगा, याद दिला देते हैं आपको। भगवान राम को इंतजार करती रही सबरी, भेली जात की, और इंतजार करती रही, पैर खट्टे हैं कि मीठे हैं, अपने दांत से चक चक के रख रही थी। और आज हम लोग पूजा करते हैं, अगर हमारा बच्चा कहीं छू लिया फूल को, कहते बच्चा तुमने छू क्यों लिया? पहले स्नान करो तब फूल को छुओ। अरे ये कैसी पूजा हमारे यहाँ की हुई? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वही सबरी क्या करती अपने दांतों से कुचल करके देखती थी हमारे प्रभु आते होंगे, कहीं खट्टा बैल न पड़ जाए, इसलिए लगती थी का भाव का भूखा हुआ है। महात्मा भाव के भूखे होते हैं, प्रभु भाव का भूखा होता है। हमारे आपके अंदर अगर कुभाव हो गया तो क्या आपको प्रभु मिलेगा? नहीं, कुभाव में नहीं, अभाव में नहीं। जब आपके अंदर भाव होता है, भाव कुभाव, लेकिन बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा नाम जपत मंगल के दसों। भाव कुभाव अनख आरसों, भाव और कुभाव से जब नाम का आप जाप कर लोते लिखते हो तो आपका भला हो जाएगा। भला होगा, जरूर होगा, लेकिन जब नाम का आप जाप करोगे तब किसी भी तरीके से नाम लेते रहो, भाव से या कुभाव से। लेकिन प्रेमियों, अपने प्रभु को जो भाव से हम मानेंगे तो कुभाव हमारे आपके अंदर कहाँ आएगा। लेकिन अगर कुभाव आ भी गया तो महात्मा क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं, उसको कुभाव को खत्म कर देते हैं। भाव के द्वारा ही हम आपको मिलते हैं महात्मा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भाव के द्वारा ही। तो उसके अंदर भाव था, भाव कैसा था? सभी के अंदर हमारे प्रभु आएंगे, मीठा वैसे मिलना चाहिए। प्रेमियों, जब राम मिले ऐसे समय पर मिले, शरीर जर्जर हो गया, सबरी का शरीर जर्जर हो गया। आए मिले, कहा सबरी मांग लो, तुम्हारे पर बहुत खुश हैं, जो इच्छा है वो मांग लो। सबरी बड़ी चतुर और होशियार। चतुर और होशियार किसको कहा जाता है? बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा जो मनुष्य शरीर पा करके और अपने प्रभु को पाने का मार्ग अपना ले, उसी को चतुर और होशियार कहा जाता है। सबरी बड़ी चतुर होशियार थी। उससे कहा जब भगवान राम ने कहा सबरी मांग लो जो कुछ मांगना है, उसने कहा प्रभु हमारा घर, हमारा देश हमें मिल जाए, हमारा वतन हमें मिल जाए, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? कहा ये सबरी ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। कहा प्रभु बस यही चीज हमको दे दीजिए।
कहा बहुत खुश हैं, इशारा दे दिया, कहा जाना पड़ेगा किसी के पास, हमारे पास तो नहीं लेकिन जाना पड़ेगा। कहाँ? प्रथम भक्ति संतन कार्य संगा, पहली भक्ति आपको करनी पड़ेगी, भक्ति। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र, आपको ये दुनिया में सब कुछ आपको दे दिया जाए, धरती का राजा बना दिया जाए, पूरी धरती को, जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब कुछ आपको दे दिया जाए तो आपको भक्ति न दी जाए, क्या आपकी जीवात्मा भवसागर से पार जाएगी? आपके मानव शरीर पाना क्या सार्थक हो जाएगा? नहीं होगा। फिर जो दुनिया का वैभव आपको मिल जाए, पूरी धरती के आप राजा बन जाओ, लेकिन अगर भक्ति आपको न मिले, वो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, लेकिन प्रेमियों वो भक्ति कहाँ मिलती है? बिनु सत्संग न पावे प्राणी, वो भक्ति बगैर सत्संग की नहीं मिलती है। और सत्संग कहाँ मिलता है? संतों के पास मिलता है। जब संत मिलेंगे तभी सत्संग मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तभी वो भक्ति मिलेगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो वही अचल भक्ति ले लो, भगवान शंकर ने मांगा है क्या? कौन सी भक्ति मांगा है? पद सरोज अनपायनी और भगत सदा सत्संग, पद सरोज अनपायनी भक्ति मांगा था, अचल भक्ति मांगा था। आए प्रेमियों, वही भगवान राम ने क्या किया? सबरी से कहा जाओ सबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, भूपत पंकज सेवा, तीसरी भक्तिमान, चौथी भगत मंगुण गण करो कपट्टा जी, नवधा भक्ति पूरी बता दिया है उस जगह पर। आए प्रेमियों, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन है, भगवान राम ने क्या बताया ये भी आप सुन लीजिए। आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबके लिए बताया है, कहा जिन जिन की आप पूजा करते हो उन्होंने आपके हित के लिए आपको बात बता दिया है, आपकी भलाई के लिए। लेकिन हम लोग पूजा खूब कर रहे हैं, रात दिन पूजा कर रहे हैं, राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम रात दिन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहे। अगर बात को मानोगे तब तो आपका पूजा करना सार्थक होगा, और बात नहीं मानोगे वो भी नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो आपका है कहीं और ठिकाना? इस संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। राम राम कहते रहोगे, राम की बात नहीं मानोगे। राम ने आपके लिए बताया क्या? सात की जवान पे चौपाई लिखी हुई है, फिर सभी लोग जानते हो, आपको याद दिला देते हैं केवल बस। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा, इस बात को राम ने कहा है। राम ने कहा अवधपुरी जब आए वापस लंका से, तब अपने पूर्ववासियों को बुलाया और कहा सुनो, आज मैं संतों का संदेश आपको सुनाऊंगा। संतों ने आपके लिए बताया क्या है, और वही भगवान नाम सुना रहे सबको। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, सुर दुर्लभ, स्वर्ग देवता स्वर्ग में बैठे हुए। आज आपसे जब हमारे बहन भाई जाते हैं गांव गोद लेकर के, कहते भैया भजन कर लो, लोग क्या कहते? अरे अभी भजन करने का समय नहीं, भजन करने का समय बुढ़ापे में होता है, जब दुनिया का सारा जंजाल हमारा खत्म हो जाता है, बाल बच्चे निकाल करके हमको बुढ़ापे में घर के बाहर जब कर देते हैं, जब कट्टे और पेशाब के हम लोग लाचार हो जाते हैं, हाथ पैर से थक जाते हैं, तब भजन किया जाता है। भजन का मतलब ही नहीं जाना। आए प्रेमियों, बाबा जी ने कहा साथ साथ दोनों काम करते चलो, बुढ़ापा ना आवे तब क्या करोगे? कोई जानता है बुढ़ापा हमारा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इतने लोग बैठे, कोई जानता है? कोई अभी चला जाएगा, कोई कभी चला जाएगा, कोई बुढ़ापे में जाएगा, कोई बचपन में ही चला जाता है, किसी को कोई पता नहीं है। ना जाने कब क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, और कोई पता नहीं तक, किसी को कुछ पता नहीं कब कोई कौन कहाँ चला जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा दोनों काम साथ साथ करते चलो। बाबा जी ने कहा एक बार अगर आपने कोई समय के संतों से नाम की दौलत प्राप्त कर लिया, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मानव शरीर के अधिकारी हो जाओगे, सबसे बड़ी बात ये है। और नहीं तो बाबा जी ने कहा अगर समय के संतों से आपने नाम की दौलत नहीं लिया तो मानव शरीर के अधिकारी नहीं होगे, आप पूजा चाहे कोई भी करते हो। बाबा जी ने ये कहा है, खोल करके सभी संतों ने कहा अगर नाम की दौलत आपने नहीं लिया तो सीधा आपको नर्क जाना पड़ेगा। इस समय पर, ऐसे समय पर कोई भी माइकल ऐसा नहीं है जो नर्क जाने से बच जाए। क्यों? इतिहास ध्यान करो पीछे अपना, महाभारत काल का धर्मराज
कभी जीवन में झूठ नहीं बोले, और आप कहते हो आप तो कितना झूठ बोल रहे हो, ठगी बेईमानी कर रहे हो, मक्कारी गद्दारी कर रहे हो, झूठ को धड़ल्ले से बोल रहे हो, और आप कहते हो हम जाएंगे कहाँ, मरने के बाद सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। क्या कहते भाइयों, खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, ऐश आराम कर लो, मर जाएंगे चले जाएंगे। भाई लोग जब पूछते कहाँ जाओगे भैया, तो कहते स्वर्ग चले जाएंगे, अजब में मन से स्वर्ग चले जाओगे। ऐसा झूठा संसार है, शरीर छूट जाता है, हम लोग सीधा क्या लिखते हैं, नाम क्या ईश्वर की, और नजदीक किसी को नहीं लिखते हैं। अब सोच लो जरा, ऐसा झूठा संसार है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये संसार झाड़ और झांखर, आग लगे पर जाना है, और ये संसार कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। कहा कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु चरण ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना। ये बिराना देश है, यहाँ पर रहना हम आपको नहीं है। अगर रहोगे तो धोखा ही धोखा है। जन्म ले रहे हो मर रहे हो, जन्म ले रहे हो मर रहे हो। यानी ये जीवात्मा इस खोल से निकली, और लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर कभी नहीं उतरते हैं इसके। ये स्थूल शरीर चौथा उतर जाता है, और उतरने के बाद सीधा नरक जाता है। जीवात्मा नरकों में इसको तकलीफ झेलनी पड़ती है। वहां से आते हैं सीधे कहाँ, 84 कीड़े मकोड़े, सेवा, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जीवों में हम आपका जन्म हो जाता है ऐसी योनियों में। अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी एमपी की तरफ गए हम लोग, सागर जिले आप लोग गए होंगे, एक बरगद का पेड़ देखा होगा, वहां पर एक बरगद का पेड़ महाराजपुर के पास में है। अरे प्रेमियों, ना जाने कितने पेड़ उसमें बन गए, पूछा कितने दिन का ये बरगद का पेड़ है। वहां के लोग कह रहे भैया हमें मालूम नहीं। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा हमने अपने पिताजी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये नहीं मालूम कब का ये बरगद का पेड़ है। अब सोच लो कितने दिनों का बरगद का पेड़। यही जीवात्मा नर के बाद 84 आती है, ऐसे ऐसे बरगद के पेड़ मिल जाते हैं जिनमें हजारों हजार वर्षों तक आप उसी में बने रहते हो। अरे झेलना पड़ता है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए बाबा जी ने कहा आपकी बार मौका तुम्हें मिला है, मौका अभी है, कुछ कर लो करा लो, और बचना जो चाहो तो साथी बना लो। ऐ प्रेमियों, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मानो शरीर, जो हमको आपको अब की बार मिल गया है। और हम लोग क्या कहते, हम स्वर्ग चले जाएंगे, और स्वर्ग में देवता बैठे, वो क्या कहते हैं हमें मानो शरीर दे दो, हे प्रभु को मानो शरीर दे दो। वहां पर बैठे वो जान रहे हैं कि मानव शरीर हमको मिल जाएगा तो हम भी भजन करके अपने देश निकल जाएंगे। उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास उस शरीर में वो पावर नहीं है। भगवान राम ने आपके हित के लिए आपकी बात बता दिया। क्या, कौन सी विशेषता तुम्हारे अंदर है? जब उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए किस लिए कहा था, अब आप जान लीजिए कौन सी विशेषता का। साधन धाम, यानी ये साधना का धाम है, और मुक्ति मोक्ष का द्वार। इसी मनुष्य शरीर से 5 तत्व के पिंजड़े में इतनी बड़ी ताकत है, ये किसी के पास ये पावर नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 3 लोग के मालिक नाके पर बैठे हैं, लेकिन उनके भी पास ये पावर नहीं है जो तुम्हारे पास ये पावर है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस बात को याद दिला दिया। आए प्रेमियों, राम ने कहा, हनुमान ने कहा, शंकर ने कहा, याद कर लीजिए, इससे बड़ा कौन होगा इस संसार में? है कोई सच्चाई का बोध कराने वाला? कोई नहीं। अनामी महाप्रभु को मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धरती पर आए और हम आपको सच्चाई का बोध करा दिया। कहा रे बच्चा, जान लो, पहचान लो, राम ने बता दिया साधना का धाम है। साधना का मतलब, साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है सुमिरन, ध्यान और नाम। सामान्य सुमिरन, सामान्य ध्यान, ना माने नाम, यानी सुमिरन, ध्यान और नाम। नाम को ही भजन कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसी को अक्षर कहा, अक्षर। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए कहा है साधना का धाम है और मुक्ति मोक्ष का यहीं से द्वार। इस दरवाजे को आपको खोलना है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नीचे के 6 चक्रों को छोड़ दिया, 5 चक्रों को, और आपके 6ठे चक्र से ही प्रभु का भजन कराने के लिए आपको रास्ता बता दिया है। प्रेमी भाई बहनों, इसी को कहते हैं साधना का, साधना का धाम।
मुक्ति मोक्ष का द्वार। कहा भगवान राम ने सत्य हिदायत आप सबको दिया, सभी संसारियों को, हिंदू को, मुसलमान, गरीब, अमीर, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग सुन लीजिए। भगवान राम को अगर मानते हो तो राम ने कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा। इतनी ही बात से नहीं रह जाओ, ये साधना का धाम मिल गया, मुक्ति मोक्ष का द्वार मिल गया, इसको पा करके अगर आपने अपने परलोक को न सजा पाया, परलोक को सजाने के लिए मिला है, यहाँ आराम करने के लिए नहीं मिला है, हवाई जहाज के सफर करने के लिए केवल शरीर नहीं मिला है, ये अपने परलोक को सजाने के लिए मिला है। राम ने कहा इस बात को, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हाल क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। राम की बात को मान लो, बाबा जी की बात को भले न मान लो। आए प्रेमी भाई बहनों, कासो परत्र दुख पावई, यानी वो निरंतर दुख पाएगा और सर धुन धुन पछताई। कब जब यमदूत आएंगे तुम्हारे करीब, कहेंगे फला तैयार हो जाओ, मेरे इस किराए के मकान को खाली कर दो, अब तुम्हारा समय सीमा पूरी हो गई है। तब कौन तुमको बचाएगा? यमदूतों से है कोई बचाने वाला? कोई बचाने वाला नहीं है। आए प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि आपने अपने समय में बचाने वाले के पास नहीं गए। कौन बचाने वाले इस समय पर है? बाबा पंकज जी महाराज आपको बचा लेंगे। अभी मौका है, समय है। अगर कोई प्रेमी आ जाता है, समय के संतों में शिरोमणि हमारे परम धन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य बाबा पंकज जी महाराज, अगर करीब आ जाओगे ऐसे नाम की दौलत आपको दे देंगे जिससे कि आपका बचाव हो जाए, और नहीं तो सो परत्र दुख पावई से धुन पछताई, कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब मार पड़ेगी आपके ऊपर तो काल को दोष लगाओगे, काल को दोष लगाओगे, हमारे कर्मों में यही लिखा है। आज भी लोग मत्था ठोक ठोक करके बैठ जाते हैं, पहले जब बात बताओ तो कोई मानता नहीं, और जब तकलीफ पड़ती है तो कर्मों में यही लिखा था, काल कर्म, काल को दोष देते हो, कर्म को दोष देते हो। आए प्रेमी भाई बहनों, ईश्वर को भी दोष देते हो। ईश्वर काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष, बेकार में दोष लगाओगे। इसलिए बाबा जी ने कहा ये काम ना करो। यह तन कर फल विषय न भाई, ये तन कर का फल विषय वासनाओं का भोग नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। अगर स्वर्ग का फल भी आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी वो नाम मात्र का होगा, अंत में आपको दुख देने वाला होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, नर तन पाई विषय मन देई और पलट सुधाते सठ बिसलेई। इस नर तन को पा करके अपने मन को विषय वासनाओं का भोग मत करो, विषय वासनाओं की तरफ मत ले जाओ। इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हो ये सब विषय वासना है। आप उधर जाओगे तो विषय वासनाओं का भोग कर रहे हो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन है, पलट सुधाते सठ बिसलेई। आप आए थे अमृत पीने के लिए, सुधा माने होता है अमृत, अमृत पीने के लिए आए, लेकिन विष का पान करने लगे हो। इसलिए भगवान राम ने कहा, अरे प्रेमियों, मनुष्य शरीर पाकर के ये काम ना करो। आकर 4,84,000 जोज भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर स्वभाव मन तेरा, कबहू करुणा न दे। वो प्रभु तुमको कभी कभी करुणा करके दया के सागर आपको मानव शरीर दे दिया है। देत ईश बिन भेद सने, यानी ये मानव शरीर देने में उनका कोई हित नहीं है, लेकिन अब की बात दया के सागर ने आपको मनुष्य शरीर दे दिया है। आए प्रेमियों, आप अपना काम कर लो, अगर चूक गए तो हाल क्या होगा? बड़ा बुरा हाल होगा। करण धार और सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। तो मानव शरीर आपको मिला है, कर्ण धार संत सतगुरु की खोज कर लो। आज समय के संत हमारे काली दाढ़ी में वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए, लेकिन हम लोग पहचान नहीं रहे हैं। आए मेरे भाई बहनों, हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन है, सब लोग ये काम कर लो। राम भक्त रूपी गंगा की धारा में स्नान कर लो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जब जंगम तीरथ राजू, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग आपके सामने मौजूद है। इन्हीं के चरणों में राम भक्ति का सूरज धारा
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्त रूपी गंगा की धारा बह रही है कहाँ? समय के संत जो होते हैं इन्हीं के चरणों में वो राम भक्त रूपी गंगा की धारा बहती है। प्रयागराज में नहीं, चलता फिरता प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के संत होते हैं। वो तो तीर्थराज प्रयाग स्थायी है एक जगह पर। सरयू त्रिवेणी में स्नान अगर करना है तो संतों के पास आ जाओ। ये गंगा की धारा सभी जगह सुलभ होती है और वो गंगा की धारा हिमालय से निकली आपके भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों से विभिन्न जिलों से होकर के बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर गई है। क्या जापान में है, पाकिस्तान में है, इंग्लैंड अफ्रीका में है, रूस जर्मनी में है? वो राम भक्त रूपी गंगा की धारा नहीं है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा साबा ही सुलभ है। कोई कहता है हिंदू को सुलभ है, कोई कहता मुसलमान को सुलभ है। आए प्रेमी भाई बहनों, जो संत बताते हैं राम भक्त रूपी गंगा की धारा वो सबको सुलभ होती है, सबको। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबा सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन करे सासा। जो इस राम भक्त रूपी गंगा की धारा का सेवन करता है, जो भी इसमें स्नान कर लेता है, आए प्रेमी भाई बहनों, वो मुक्ति मोक्ष पा जाता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है। तो प्रेमियों, राम भक्त रूपी गंगा की धारा में स्नान कर लो। कौन? 24 घंटे बिना बजाए निश्चित बाजे वो राम भक्त रूपी गंगा की धारा 24 घंटे आ रही है। और उसी गंगा की धारा में आप स्नान कर लो, उसी सरयू में आप स्नान कर लो, उसी त्रिवेणी में स्नान कर लो, आपका भला हो जाएगा। लेकिन कैसे करना है? ऐ प्रेमी भाई बहनों, कपड़ा ढक लो, आंख बंद कर लो। आप अफ्रीका चले जाओ, आप वहीं पर कपड़ा ढक लो, आंख बंद कर लो। मूंदो नयन प्रसिद्ध जब भयो पुनि चितवत कौशलपुर पुनः जैसे अंदर की आंख आपकी खुली कौशलपुरी में आप विराजमान होंगे। आज वहां पहुंच गए कहां? जिस कौशलपुरी में भगवान राम रहते हैं। ऐ प्रेमियों, मोहि बिलो की राम मुस्काही बिहसत गयो तुरंत मुख। संसार के प्रेमी क्या कहते हैं? भगवान राम जब हमारे पर खुश हो गए, मुस्कुराए, हम उनके मुख में चले गए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अरे अपने देश का अपने दरवाजा जो बंद है उस दरवाजे को खोल दिया। मुस्कुराए इसलिए कि मैंने इस जीव को वहां इतने कड़े बंधन में रखा, लेकिन ये जीव सारे बंधनों को तोड़ते हुए सत शत्रु जानकार मिल गए। उन्होंने ही सारे बंधनों को तोड़ दिया और इस जीव को मेरे दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। ये मेरे कई बंधनों को तोड़ता हुआ मेरे पास आ गया, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। ऐ प्रेमियों, ये जीव अब निकल जा रहा, अपने देश चला जा रहा है, इसलिए मुस्कुराए। देखा क्या? उधर महान सुनंद नजर आया, पाँव देखो ब्रह्मांड निकाया। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन है, आप लोग ये साधना कर लो जिसको भगवान राम ने आपको बताया है। साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये साधना का धाम मुक्ति मोक्ष का द्वार मिला है। इससे हम आप अपना काम कर ले, भजन कर ले, यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम मन तुम भजो गुरु का नाम। लेकिन बगैर सतगुरु के कोई चीज हम आपको मिलने वाली नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, देखो ऐसा ही देश है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा कर्म कर्जा लगा है, कितना बड़ा पाप कर्म लगा है, उस पाप कर्म को कैसे दूर होगा? वो पाप कर्म दूर करने के लिए महात्मा हम आपके लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। कौन कौन से उपाय हैं? तुम्हारे ऊपर रोग लगा, हम आप खेती बाड़ी में काम करते हैं, अभी फसल आपकी सरसों की हुई या आपने गेहूं बोया होगा, वो भी फसल आपकी होगी। उस सरसों में या गेहूं में या जो भी फसल आप होते कीड़े लग जाते हैं। बहुत से भाई लोग कहते जानकर पाप कर्म ना करो, अनजान में जो पाप कर्म हो जाएंगे उनकी माफी अपने आप से हो जाती है। क्या हो जाएगी? नहीं, भगवान राम ने कहा है, ऐ प्रेमी भाई बहनों, काल रूप तिनकर मैं भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हम आपको अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता हूँ, किसी को माफ नहीं करता हूँ। राम ने कहा मैं किसी को माफ नहीं करता। कहीं भी राम ने माफी का नाम
नहीं लिया है। आप लड्डू पूरी खिलाओगे तो लड्डू पूरी आपको खाने को मिल जाएगा, उसके बाद फिर अंत में दुख ही दुख आपको झेलना पड़ेगा। आप स्वर्ग के अधिकारी बन गए, चले गए स्वर्ग में, उसके बाद कुछ दिन तक रहोगे, वहां से इस संसार में आओगे, बड़े बड़े राजघराने में आपका जन्म होगा, रुपया पैसे के ढेर पर किसी का भजन बनता नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो सुख पाइयो नाम भजन मां, सो सुख नाही मेरी माँ और मैं लागा मेरे यार। अरे प्रेमी भाई बहनों, जाना आपको कहाँ पड़ेगा? सीधा नर चले जाओगे। तब के राज से नरका कहा कबीर सुनो भाई साधु, इसमें पड़े ना फरका, कोई फर्क इसमें नहीं होगा। आप तब से राज से नर आपको भोगना पड़ेगा, 84 में आपको भटकना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब समय के संत मिल जाते आपका भला हो जाता है। मानव शरीर आपको मिला है संत सदगुरु की खोज करने के लिए। आप कोई समय के संतों की खोज कर लो, आपका भला हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते, आप हमारे पास आ जाओ, अपने घर को छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, आप खाओ नहीं, अच्छा पहनो नहीं, ये हमारे